हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तरंग गति के बारे में, वेव मोशन के बारे में। दोस्तों ये जो क्लास है आपका बहुत ही सुपर क्लास होने वाला है। दोस्तों बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड या कुछ भी बोर्ड हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी, उसके लिए आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इससे आपके कुछ न कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तरंग वेव के बारे में या फिर तरंग के बारे में कि तरंग क्या है, तरंग क्या है, तरंग के बारे में बात करेंगे, वेव के बारे में। अब वेव की अगर हम बात करें, तरंग तरंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या कंपन करना। जैसे मान लो सपोज सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सपोज एग्जाम्पल थ्रू अगर हम लेते हैं, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, कंपन कर रहा है। कंपन करने मतलब वो कणों के रूप में चलना, चलेगा जब आगे कणों के रूप में, तो वो हमारा कहलाएगा क्या, तरंग कहलाएगा। अब जो तरंग होगा, तरंग के द्वारा ही तरंग गति बनता है। तरंग जब आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं तरंग गति बोलते हैं। अब गति का मतलब क्या है, मोशन का मतलब ये होता है अगर कोई वस्तु है, सपोज कोई वस्तु है, अगर ये है, ये समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, गति कहलाएगा। जैसे सपोज अभी यहाँ पर ये है, स्थित है, अभी कोई मोशन नहीं कर रहा है, यही अब धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़े, अब बढ़ेगा तो टाइम भी लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। अब वैसे हमारा तरंग है, सपोज हम कह दिए हमारे कणों के रूप में है, छोटे छोटे कणों के रूप में अगर ये तरंग बना हुआ है ऐसे करके, अगर ये जुड़ गया, मान लो ये ऐसे जुड़ गया, अब जुड़कर ये आगे की ओर बढ़ रहा है, अब ये बढ़ रहा है ना, तो वही हमारा क्या होगा, तरंग होगा। तरंग का मतलब ये समझ लो, हम लोग जब म्यूजिक सुनते हैं या फिर गाना देखते हैं तो म्यूजिक में क्या मिलता है, हमें कुछ ऐसे ऐसे करके तरंगे मिलती हैं, ऐसे ऐसे दिखाता है। जो आप ऑडियो प्लेयर बजाते हो, म्यूजिक मोबाइल यूज़ करते हो, वहाँ से तरंगे ऐसे ऐसे निकलती हैं। और देख लो और कहाँ पर तरंग हो सकता है, जब हम लोग कॉल करते हैं नेटवर्क, तो देखो हमें ऐसे तो तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, बट क्या होता है, इमेजिन अगर हम करें, हम सोचें, उसमें डीप में जाए सोचें, तो हमें तरंगे कुछ इस टाइप से देखने को मिल सकती हैं। तो तरंग का सिंपल सा दोस्तों मतलब है कि छोटे छोटे कणों के रूप में कंपन करना, चलना, वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वेव कहलाएगा, तरंग कहलाएगा। अगर हम बात करें तरंगों की, तो तरंगे हमारी जो हैं दो प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की, और बहुत ही ईजी तरीका है आपको समझने का। देखो तरंग जो है हमारा कितने टाइप का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव। जैसे में समझ लेते हैं यहाँ पर तरंगे दो टाइप में क्या क्या होती हैं, ये भी समझ लो। अगर हम तरंग की बात करें कि तरंग हमारा कितने टाइप का, 2 टाइप का। अब 2 टाइप में होता कौन कौन सा है, सबसे पहला तो हमारा आ जाता है यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है रेडियो तरंगे। सॉरी दोस्तों ये हमारा रेडियो जो है वो दूसरे में आ जाएगा, तो वो हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसके अंतर्गत हमारे रेडियो तरंगे होंगे, तो मैं इसको बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें यांत्रिक की, यांत्रिक तरंगों की, यांत्रिक तरंगे क्या हैं या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, तो इसमें आपको सिंपल सा जानना है, बहुत ही ईजी, बहुत थोड़ा सा जानना है क्या, कि यांत्रिक तरंगे। अब इसका अर्थ पहले समझो, यांत्रिक का पहले मतलब जानो, तो आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यांत्रिक का मतलब क्या, यंत्र, यंत्र क्या है, जैसे मोबाइल है वो हमारे क्या यंत्र है, टीवी है वो हमारे यंत्र है, एसी है, कूलर है, फैन है, वो सब क्या हमारे लिए यंत्र हैं। तो लगभग देखा जाए हम लोग अपने इस लाइफ में, साइंस के इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में क्या करते हैं, जितने भी वस्तुओं का यूज करते हैं, सामानों का यूज करते हैं, वो हमारे क्या होता है दोस्तों, वही हमारा कहलाता है यंत्र। अब इसमें कहा है तरंगे, और तरंगे क्या होता है, हमने कहा कणों के रूप में क्या कंपन करना, आगे की ओर बढ़ना, वो हमारे क्या तरंग कहलाएगा। अब यांत्रिक के द्वारा जितने भी तरंगे निकलेंगे, जितने भी यंत्र हैं, उनसे जो तरंगे चलती हैं आगे की ओर, या जो तरंगे बनती हैं, वो हमारे क्या कहलाएगी, यांत्रिक तरंगे कहलाएंगे। दूसरा देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, क्या दिया है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यहाँ पर 3 पार्ट में दिए, जैसे हमारे क्या यांत्रिक तरंगे, मतलब यंत्र प्लस तरंगे, यंत्र प्लस तरंगे हो गए ये हमारा।
देख लो ये हमारी यंत्र प्लस तरंगे बन रहा है। अब इसमें क्या बना, पहला नंबर क्या विद्युत होगा, मतलब विद्युत हो गया, प्लस इलेक्ट्रिक और प्लस दूसरा मैग्नेट और तीसरा क्या हो जाएगा प्लस में वेव। ये भी सिंपल सा तरीका है, इसको हम पार्ट में डिवाइड करके समझा रहे हैं इसलिए ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए चला जाए और आप कभी भी मत भूलो। जब भी मैं आपसे पूछूं हाँ कि इसको कमेंट करके आंसर दो, आप खट से 1 सेकंड में इसका आंसर दे दो। तो देखो कह रहा क्या, यंत्रिक तरंगे मतलब यंत्र प्लस तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेट प्लस वेव। ठीक है, अब यहाँ से आपका डन हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसमें क्या होगा, ये जो यंत्रों से निकलेंगे वो तरंगे हमारे यांत्रिक तरंगे। वही अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में दोस्तों, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट प्लस वेव, मतलब जिसमें हमारा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और प्लस क्या उसी से मिलकर क्या बनाएगा, तरंग बनाएगा। जैसे एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई होता है, दूसरा हमारा बी होता है जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और प्लस में क्या तरंग, प्लस में तरंग। अब ये जो दोनों जुड़ते हैं ना साथ में, यही दोनों मिलकर ऐड होकर क्या बनाते हैं, हमारा ये तरंगे बनाते हैं दोस्तों। बहुत ईजी टॉपिक है ये हमारा कि जिसमें विद्युत भी हो, चुंबक भी हो और क्या हो, तरंग भी, वेव भी हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा तरंग जिसमें क्या हो, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है, वो हमारे कहलाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वही पहले हमने कहा क्या कहा, इसमें कहा कि ऐसे तरंगे जो यंत्रों के द्वारा बने वो हमारे क्या कहलाएगा दोस्तों, यांत्रिक तरंगे, यंत्र प्लस तरंगे। अब देखो ये भी इनका भी पार्ट में डिवाइडेशन हुआ है। जैसे यांत्रिक तरंगों की बात करें तो ये हमारा कई प्रकार से ये भी होता है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टू टाइप में ये भी डिवाइड हो जाएगा। पहला नंबर तो हमारा हो जाएगा, आप नाम सुन रखे होंगे, अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा देखिए, दूसरा आप नाम सुने होंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। अब ये हमारा क्या है, ध्यान रखना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोस्तों ये जो होता है ना वो हमारे क्या है, यांत्रिक तरंगों के पार्ट हैं। जैसे हमने कहा पहला क्या, तरंग का मतलब क्या, जो कण कंपन करे वो। फिर हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव तरंगे, 2 प्रकार की, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यांत्रिक तरंगों में हमारा 2 टाइप का होगा, कौन सा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। वही अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ये भी हमारा कई प्रकार का होता है। जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों वो हमारा कई प्रकार से हो जाएगा। जैसे हम देख लीजिए कौन कौन सा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे इसी में हमारा आता है सबसे पहला रेडियो तरंगे, और देखिए और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमारे एक्स तरंगे होते हैं या एक्स किरणें और भी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जितने भी आप कण पाएंगे या फिर गामा किरणें या फिर डेल्टा किरणें, जितने भी आपकी किरणें मिलेंगी वो सब जो है दोस्तों हमारा इसी में आएगा। ठीक है दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, रेडियो तरंगे। और भी जितने भी तरंगे हैं दोस्तों वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारा आ जाते हैं किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। जितने भी तरंगे मिलेंगे जैसे रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ कहाँ मिलेंगे हमें, ये सब हमारे मिलते हैं किस में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लो और इसको हमेशा के लिए याद रखना। ये जो डायग्राम है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, कहीं पर डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? अगर कहीं पर भी डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं सर हमें ये समझ में नहीं आया। ठीक है, जबकि आपका लेसन बहुत ही तरीके से होने वाला है और बहुत आसान तरीके से डन हो जाएगा। चलो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। देखो हमारे कहाँ तक हो चुका है, पहले हमने देखा कि हमारे यांत्रिक तरंगे क्या था, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके पार्ट के बारे में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। हमारा 2 था तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यांत्रिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन तरंगों क्या है, 2 हैं हमारे। पहला क्या है, पहला तो हमारा मिला था अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। देखो दोस्तों, जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग नहीं होता है इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है,
अनुप्रस्थ हमें जानना है कि अनुप्रस्थ, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो हमारा डायग्राम जो होगा ना, ये हमारा डायग्राम ऐसे होगा, ऐसे, फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे करता हुआ ये चला जाएगा। ये हमारा डायग्राम इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है इसमें, कि यहाँ पर जो ये उठा हुआ वाला भाग नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं श्रिंग कहते हैं, श्रिंग। श्रिंग का मतलब जो आपका शिखर पे हो। ये जो दबा वाला भाग नहीं है, इसको हम लोग फिर से कहेंगे गर्द। फिर से ये हमारा श्रिंग, और फिर से गर्द, फिर से हमारा श्रिंग, और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हमारा आगे गर्द। तो ये ऐसा कंडीशन ये चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर और अच्छे से समझ लेना है क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि अनुप्रस्थ तरंगे होती क्या हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हमारा कुछ इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके, ठीक है। और ये होता कहाँ पर है, पहला नंबर ये जान लीजिए, ये हमारा होता है ठोस में, ये हमारा ठोस में होता है। और ये गैसों में जो है नहीं होता है, गैस में क्या होगा, नहीं होगा, पहला नंबर, ठीक है। समझना आपको ये है कि ये अनुप्रस्थ तरंगों की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा तरंग है जो कण के रूप में चलेगा, लेकिन किस टाइप से बनता है, श्रिंग और गर्त के रूप में, श्रिंग और गर्त के रूप में बनता है। तो आप ऐसे भी इसको बता सकते हो कि श्रिंग गर्त इस रूप में चलने वाली तरंगों को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि छोटे छोटे कण या कण के रूप में कंपन करने वाली तरंगे, या फिर दिशा के अनुदिश चलने वाली तरंगे, ऐसे करके चलने वाली तरंगे, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी। और ये हमारा कैसे बनता है, श्रिंग गर्त के रूप में बनता है। हाँ, इसमें और भी घटनाएं हो सकती हैं, जैसे देखिए क्या घटनाएं, ये जो है वैद्युत, इसमें वैद्युत तरंगे भी होती हैं। क्या होती हैं, वैद्युत तरंगे भी। ध्यान रखना आपको इसमें क्या रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ट्रांसजर्व जो तरंग नहीं है, इसमें क्या, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम कोई चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, सपोज पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर का या फिर साइकिल का। तो जब चलते हैं तो वो माध्यम हमारा एक मीडियम है, ठीक है। तो मीडियम होने का मतलब क्या, माध्यम। वैसे हमारे ये जो है ये भी क्या, एक माध्यम के रूप में चलता है। माध्यम का मतलब क्या, यहाँ पर कोई न कोई चीज़ आवश्यकता होगा, माध्यम होगा उसका। जैसे इसके लिए ठोस चीज़ का एक माध्यम है कि ठोस के रूप में। जैसे देखो, अगर हम ऐसे आवाज़ करें यहाँ से, तो यहाँ पर निकल रहे हैं आवाज़ें, तो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अगर ये ऐसा आवाज़ सुनाई दे रहा है, अब यहाँ भी क्या है, एक प्रकार से तरंग ही निकला है, तरंग निकला है। इसको देखो प्रैक्टिकली आप समझ लो, यांत्रिक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एक ऐसा तरंग, एक ऐसा कण जो क्या हो, श्रिंग और गर्त के टाइप में चले, इस टाइप में चले, तो हमारा क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी, ठीक है। पहला नंबर ये ठोस में हमारा होता है, गैस में नहीं होता है, वैद्युत तरंगों के रूप में भी ये होता है, और ये श्रिंग और गर्त के रूप में चलता है। इसका आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों, और जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम इसी में बात करने वाले हैं सेकंड की। जो हमारा सेकंड होता है, क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे। ये तो हमारा अनुप्रस्थ था, अब हम जानेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। तो देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग हमारा क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग में अगर दोस्तों हम बात करें, तो वो भी हमारा कैसा तरंग है, एक यांत्रिक तरंग ही है जो यंत्रों के द्वारा ही निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो वो भी हमारा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग, वो भी हमारे यंत्रों के द्वारा ही निकलता है। सेकंड हमारा क्या, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें, घटनाएं जो हैं बहुत डिफरेंट टाइप से होती हैं। डिफरेंट टाइप्स होने का मतलब ये कि जैसा भी वो श्रिंग और गर्त के रूप में चलता था, बट ये हमारा क्या चलेगा, कुछ हमारा इस टाइप में, इसका ऐसा डायग्राम होगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे ऐसे, फिर आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, फिर हल्का गैप, फिर ऐसे हल्का गैप करेगा, फिर हल्का, फिर क्या होगा, फिर लगातार ऐसे ऐसे फिर करता रहेगा, फिर कुछ इसी टाइम ये चलता हुआ चला जाएगा। तो देखा जाए तो लगभग कुछ इस टाइप में, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गैप मिलेगा, फिर से ऐसे ऐसे करेगा, क्या होगा, ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। जो ये घटनाएं नहीं हैं, इन घटनाओं को हम लोग कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं दोस्तों, संपीड़न। और ये जो घटनाएं हैं इनको कहते हैं विरलन, ठीक है, विरलन। फिर से क्या, फिर से आगे संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। तो ये घटनाएं होती थी। जैसे वहाँ पर आपको क्या मिला, ये चीज़ मिला था देखने को, क्या होगा, श्रिंग गर्त, श्रिंग गर्त, श्रिंग गर्त, वो चीज़। वैसे हमारा यहाँ पर क्या, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, ये चीज़ें मिलती हैं। हमें यहाँ पर समझना ये है कि अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे किसे,
अनदैर्ध्य, क्या कह रहा है, अनदैर्ध्य, ठीक है। इसको लैम्डा से भी शो करते हैं इस तरंग को, ठीक है, या फिर हमारा ये लैम्डा भी होता है। तो हमको इसमें ये जानना है कि अनदैर्ध्य तरंग है क्या। ये भी हमारा क्या होता है, कणों के रूप में कंपन करेगा, वो चलेगा तो कैसे चलेगा, हम कहेंगे कि ऐसा तरंग जो हमारा संपीड़न विरलन ये घटनाएं करके चलता है, आगे की ओर बढ़ता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अनदैर्ध्य तरंग कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडल वेव कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा तरंग जो कैसे चले दोस्तों, वो हमारे चले संपीड़न और विरलन के रूप में। संपीड़न का मतलब क्या है, जो पहले पास में हो फिर दूर में, वो पास में फिर दूर में, थोड़ा सा गैपिंग करके हो, मतलब एक जगह थोड़ा देखिए यहाँ पर बहुत पास फिर क्या थोड़ा सा गैप किया फिर आगे। जैसे हम लोग चलते हैं रास्ते में, कभी रोड पे क्या होता है, भीड़ लग गया, फिर क्या हो गया, खाली जगह मिला, फिर भीड़, फिर खाली, फिर भीड़, फिर खाली, तो ऐसा होता रहता है। वो हमारे दोस्तों कहला क्या, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, वो इस टाइप से हमारा ये दोस्तों हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें, यांत्रिक तरंगें दो तरंगे थी, पहला हमारा था अनुप्रस्थ और दूसरा क्या था, अनदैर्ध्य। अगर हम बात करें प्रकाश की, लाइट की, तो वो भी हमारा क्या होता है, किस प्रकार का तरंग है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना कि जो हमारा लाइट नहीं है वो हमारा कैसा तरंग है, अनदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसको समझ लो दोस्तों को, क्या ये हमारा पहले क्या संपीड़न, फिर क्या विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसके डायग्राम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। चलिए ठीक है, डन हो चुका है। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे सेकेंड एसी का। पहला क्या था, यांत्रिक, और दूसरा हमारा था विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा तरंग था, वेव था, दो टाइप से हमने कहा था, पहला यांत्रिक और दूसरा हमने क्या कहा था, दूसरे में हमने कहा था कि वो हमारा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। हम लोग इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, वो होता कैसे है और उसको कैसा लाइफ में जानेंगे। और जैसे हमने कहा कि अनदैर्ध्य तरंग, और ये दोस्तों ये कहीं और नहीं, हमारे लाइफ में डेली का डेली मिलता है, लेकिन हमको पता होता है किसकी भाषा में, अपनी भाषा में, इसकी भाषा में पता नहीं होता है। तो इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे और इसमें बताएंगे क्या क्या किरणें होती हैं और क्या क्या हम लोग करते हैं और कहाँ से हमें ये मिलता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे जो भी हम वीडियो डालें वो आपको मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन एक्टिव होगा तो जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके नोटिफिकेशन में वहाँ पर शो करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।